केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों की मार्च की सैलरी पेंशन के साथ उम्र के अनुसार एरियर का भुगतान होगा। केंद्र सरकार का बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, सभी खबर को विस्तार से इस चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों स्वागत है इस चैनल पर। देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगी। जी हां दोस्तों, एरियर महंगाई भत्ते को लेकर साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों सबसे पहले निवेदन है कि केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन का दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई आपको सही समय पर जानकारी प्रोवाइड कराता है। चलिए दोस्तों, बिना देर न करते हुए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबर का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए, जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर है। मार्च माह से मिलेगा एरियर का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी छठे वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक यानी कि अंतराल केंद्र कर्मचारी वर्तमान में एरियर का भुगतान की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने बताया कि आने वाले दिनों में मापदंड में अपनाया गया है, जिसके साथ ही आयु के आधार पर यानी कि एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। साथ ही साथ पेंशन भोगी को आय के अनुसार अब अलग अलग वर्ग के हिसाब से कर्मचारी पेंशन भोगी को मार्च महीने की पेंशन के साथ साथ मिलने वाला एरियर की किस्तों का भुगतान भी होगा। अधिसूचना के जारी के अनुसार केंद्र कर्मचारी 65 साल में कम आयु पेंशन के हिसाब से एरियर का 15% भुगतान कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अलग से होगा। वहीं केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों को 65 साल में 18 पर और 70 साल में 75 आयु वाले केंद्र कर्मचारी और 20 साल में 20 वर्ष से 75 वर्ष से आयु वाले केंद्र कर्मचारी को 35 वर्ष का एरियर का भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार जारी करेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा भी सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार की तरफ से स्वागत है। मापदंड एरियर का भुगतान सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार की तरफ से राशि प्राप्त की जाएगी। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने डीए और ग्रेजुएट का लाभ केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों की मांग की जा रही थी। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने, बता दूं, प्रदेश में सरकार ने एरियर का भुगतान को लेकर यही बात कही है। बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया, जिसके पेंशन भोगियों को अलग अलग एरियर के भुगतान पर भुगतान का प्रतिवादन 33 वर्ष लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पेंशन भोगी और कर्मचारी के विरोध में साथ साथ अधिक सूचना वापस लिया जा सकता है। नया आदेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। बड़ा ही जल्द केंद्र सरकार का इसका एरियर मिल सकता है। इसके बारे में अगर आपको सभी प्रकार के केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। अर्धसैनिक बलों के जवानों को निशाना बनाकर शुरू कर दिया गया है। जी दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से अर्धसैनिक बलों को ऑनलाइन ठगी के मामले में कई सामने आ चुके हैं। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों को सैनिक सीआरपीएफ के जवानों को कई ठगी बच सकते हैं। यही ताज़ा मामला केंद्र सरकार ने अभी यानी 48वें बुलेटिन के केंद्र कर्मचारी और सीआरपीएफ के कर्मचारी पेंशन भोगी को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ठगी कर ली गई है। उसी को देखते केंद्र सरकार ने यहाँ पर यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया गया। इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे कई केस आ रहे हैं, आपके फ़ोन पे भी आते होंगे, वही मैसेज आते होंगे या अनजान लिंक पर आप क्लिक कर देते होंगे। तो दोस्तों, आपको बैंक खाते में केंद्र कर्मचारी और जो रखा हुआ पैसा होता है वो गायब हो जाता है। उसी को लेकर कर्मचारी पेंशन भोगी यानी लगातार कर्मचारी पेंशन भोगी ठगी का शिकार बनते जा रहे हैं। उसी को लेकर धोखाधड़ी हो रही है। केंद्र कर्मचारी को कई मामले शिकायत दर्ज कर चुके हैं। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फ्रॉड कॉल के लेकर जवानों को सावधानी बरतने के लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर पिन ऑफ पासपोर्ट नंबर के साथ सीपीसी नंबर और ओटीपी के साथ आपका शेयर ना करें। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो अपडेट आ चुकी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आपको बताते चले कि कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। दोस्तों बड़ी खबर है, केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड हुए कर्मचारी पेंशन भोगी यानी जीवन जीने के समान रिटायर्ड बेनिफिट व पेंशन का मामला जरूरी है। दोस्तों पंजाब हाईकोर्ट ने कहा कि इससे बड़े फैसले में कहा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए समय पर रिटायर किए जाते हैं तो बेनिफिट मिलना भी आवश्यक है। इसी को लेकर पेंशन रिटायर्ड बेनिफिट को रोका कम नहीं जा सकता। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी के बेनिफिट केंद्र कर्मचारी, रिटायर्ड केंद्र कर्मचारी और बुजुर्ग केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगी को दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 25 लाख का भुगतान इसी बार कर्मचारी पेंशन भोगी को देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को बताया, कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए लाखों पेंशन भोगी लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से हर बार नया लेख आता है। जैसे तो एक सर्विस है दोस्तों, केंद्र सरकार आप सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिक कहलाते हैं। एक्स सर्विसमैन पेंशन है तो दोस्तों उसी को लेकर एक महीना अधिकारी ने कोर्ट पर दरवाजा खटखटाया और कहा कि जेंडर के साथ ही ना इंसाफ हो। उसी को लेकर कहा है कि पंजाब हरियाणा कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है दोस्तों, जिसमें कहा गया कि सर्विसमैन कहलाने वाले सर्विस मेंबर केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें चलेगा कि अपडेट कम्युनिकेशन की अवधि हो जाती है। यहाँ पर वसूल होने के बाद कमोशन करवाते हैं तो वसूली 15 साल तक होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि
छठे वेतन आयोग के अनुसार ही कम्युनिकेशन करवाया जाता है, उसी पर वसूली 15 साल तक होती है। लेकिन आपको सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन रिवीजन की जाएगी। बाद में आपका कमीशन हो तो वसूली 15 साल तक होगी, यानी 2 बार आपकी वसूली नहीं होगी। दोस्तों ये केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही बढ़िया अपडेट है। दोस्तों मार्च की सैलरी पेंशन को लेकर भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जल्दी ट्रांसफर करने वाली दोस्तों 50% डीए के साथ सभी कर्मचारी पेंशनभोगियों का डीए एक बार फिर से जमा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने जारी कर दिया एसएमई एरर का भुगतान। पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से मार्च महीने की पेंशन में 50% डीए के साथ आने वाले दोस्तों फिक्स्ड मेडिकल भत्ता एमएम के केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी को अच्छी खबर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, लगातार इस मामले में केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगी यानी देखने में आया कि केंद्र सरकार की तरफ से जल्द आदेश जारी होगा और जल्द फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो भत्ता है 2017 में कर्मचारी और पेंशनभोगी को 1000 रुपये सैलरी के साथ दिया जाएगा। उसी केंद्र कर्मचारी करोड़ों केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार की यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भत्ता 5000 रुपये की टेबल केंद्र सरकार जल्द जारी कर सकती है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की तरफ से ORP3 का टेबल का भुगतान यानी कि एयर का भुगतान भी कर्मचारी पेंशनभोगी को अब जुलाई को लेकर दिसंबर के बीच ORP3 टेबल जारी किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताते चले कि 10 से 2004 में सेना के रिटायर्ड हुए शिकायत हुई थी और पेंशन मंत्रालय की तरफ से बैंकों को सर्कुलर नंबर 568 और 570 और 566 के अनुसार जो सर्विस एलिमेंट थे उसी को लेकर केंद्र सरकार ने यहाँ पर पेंशन में 2018 में PCD की शिकायत की थी। उसी के साथ पेंशनभोगी CP ग्राम पोर्टल पर जाकर शिकायत के बाद पेंशनभोगी की समस्या देखी गई है। लाखों रुपए का एरियर प्रोवाइड कराया गया है। दोस्तों ऐसे में अगर लगता है कि आपको पेंशन का एरियर मिलता है तो आप CPM ग्राम पोर्टल पर के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि सभी कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए CPG ग्राम पोर्टल काफी अनुभव है। इसी के लेकर पेंशन के नियमक केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक समाज में केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी को अच्छा खासा पेंशन का भुगतान दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट आ चुकी है कि ऐसे में केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी 2006 से पहले रिटायर्ड होते हैं उसमें कम पेंशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगी के लिए आपको बता दूं कि छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार उस समय 2 अलग अलग फार्मूले थे, 2006 से पहले तो दूसरा 2006 के बाद। दूसरा इसे रिटायर्ड लोगों को एकदम मतभेद है पैदा होता है। इसी को लेकर सवरों 2006 वाले केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगी के परिवार वाले पेंशन की राशि कम की जाती है। ऐसे में कर्मचारी पेंशनभोगी की मांग है कि 2006 के बाद रिटायर्ड पेंशनभोगी का भुगतान तुलना कम है, इसके ऊपर काफी दबाव पड़ रहा है। विधवापूर्ण केंद्र सरकार के यहाँ पर पेंशनभोगी को परिवार वालों को प्रभावित किया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और आगामी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।